सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो वो हम लेक्चर नंबर 20 के अंदर हैं और चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 8 है प्रोडक्ट सर्विसेज एंड ब्रांड्स। हम बेसिकली प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स की बात जो वो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कर चुके हैं। आज सिर्फ हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 8 का लास्ट टॉपिक जो वो रह गया था, जो कि है सर्विसेज के रिगार्डिंग। सो सर्विसेज को आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस किया जाएगा कि सर्विसेज जो वो कौन कौन सी होती हैं और किस तरह से जो वो उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सो सबसे पहले मूविंग फॉरवर्ड टू द सर्विसेज होती क्या है बेसिकली। सबसे पहले ये माइंड में रखिएगा कि सर्विसेज आर बेसिकली द इनटेंजिबल्स, के जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो टेंजिबल्स होते हैं और जो सर्विसेज होती हैं वो इनटेंजिबल्स होती हैं। मींस टेंजिबल किसको बोला जाता है? जिसको टच किया जा सकता है, जिसको फिजिकली देखा जा सकता है, जिसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, जिसकी फिजिकल अपीयरेंस होती है, उसको बोला जाता है टेंजिबल्स। ठीक है। और सर्विसेज मींस इंटेंजिबल, जिसकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती। ठीक है। जिसको जस्ट फील किया जा सकता है, एक्सपीरियंस किया जा सकता है, इसको बोलते हैं सर्विस। जब हम टाइप्स ऑफ सर्विस इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो एक जो वो टाइप गवर्नमेंट जो वो सर्विस इंडस्ट्री है। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ सर्विस इंडस्ट्री इज गवर्नमेंट industry, and the second is private or not for profit organization service industries. Then the third one is business services. अब ये इंडस्ट्रीज कैसे डिफाइन होती है? जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो ऑब्वियसली क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो क्या कर रहे हैं? सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसी तरह प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज जो वो प्रोवाइड कर रही होती हैं, एनजीओज जो होती हैं। फिर इसी तरह बिजनेस फर्म्स जो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं, यूजुअली विद द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। सो उसको जो वो आप सर्विसेज के अंदर कंसीडर करते हैं। बेसिकली सर्विसेज को डिफाइन करने के लिए, सर्विसेज को जो वो फाइंड आउट करने के लिए, जो इनकी नेचर है, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो बेस है बेसिकली सर्विसेज की, वो ये चार चीजें हैं जो आपके सामने इस वक्त मॉडल शो हो रहा है। सर्विसेज के लिए बेसिकली ये चार जो वो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं। ये कौन कौन सी चीजें हैं? द फर्स्ट वन इज इनटेंजिबिलिटी। जो अभी मैंने कहा, इनटेंजिबल बोलते हैं जिसकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं हो, जिसको टेस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है। जिसको आप जो वो टच नहीं कर सकते। सो सर्विसेज कैन नॉट बी सीन। ठीक है। उनको देखा नहीं जा सकता क्योंकि उनकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं है। उनको टेस्ट नहीं किया जा सकता, फेल्ट नहीं किया जा सकता, हर्ड नहीं किया जा सकता और स्मेल्ड नहीं किया जा सकता बिफोर परचेज, जब तक आप उसको परचेज नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मोबाइल फोन परचेज किया, तो मोबाइल फोन तो एक प्रोडक्ट है, उसको आप देख सकते हैं, उसको आप चेक कर सकते हैं, उसकी आप डमी देख सकते हैं। ठीक है। उसकी आप फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारा कुछ पहले से ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसको इसीलिए टेंजिबल बोला जाता है। लेकिन सर्विस, फॉर एग्जाम्पल आप जो वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपको जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अब उस सर्विस को आप पहले से नहीं चेक कर सकते कि डॉक्टर मुझे कैसे चेक करेगा। डॉक्टर जो वो उसकी वो जो सर्विस प्रोवाइड करेगा उसकी क्या टेस्ट होगा, या उसकी क्या फीलिंग होएगी, या उसको कैसे जो वो स्मेल किया जा सकता है। ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से सर्विसेज को बोला जाता है कि दीज आर इनटेंजिबल्स। सो इनटेंजिबिलिटी सर्विसेज की पहली और मेन कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि इसकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं है। दूसरी फिर कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसके रेलेवेंट है सर्विस के, दैट इज वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी का मतलब है वैरायटी। ठीक है। क्योंकि क्वालिटी ऑफ सर्विसेज डिपेंड्स ऑन हु प्रोवाइड्स देम, कौन प्रोवाइड करने चाह रहा है, एंड व्हेन एंड वेयर एंड हाउ, क्योंकि सिचुएशन के ऊपर बेस करती है। कि फॉर एग्जांपल आप एक दफा जो वो हार्डीज पे गए, आपको बड़ी अच्छी सर्विस मिली, दूसरी दफा आप गए वहां पे वेटर चेंज हो चुका था, आपको शायद जो वो उससे डिफरेंट सर्विस मिली।
तो इसी तरह जो है वो आप एक दफा शायद हार्डीज पे गए, दूसरी दफा मैकडोनल्ड्स पे गए, आपका दोनों में से किसी एक का एक्सपीरियंस अच्छा हो गया, दोनों में से किसी एक का बुरा हो गया। सो सिचुएशन डिपेंड करती है, क्योंकि सर्विस डिपेंड्स ऑन वैरायटी, वेरिएबिलिटी इसी को बोलते हैं, क्योंकि क्वालिटी ऑफ सर्विस डिपेंड्स ऑन who provides providing the service, when we are going to provide the service, where and how। मीन्स इसको आप ये कह सकते हैं कि सिचुएशन की बेस के ऊपर सर्विस की जो वो वैरायटी बदलती है। मीन्स कि हर जो वो पर्सन टू पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, प्लेस टू प्लेस वेरी करेगी सर्विस। सो एक ही तरह की 100% एग्जैक्ट एक ही तरह की सर्विस नहीं हो सकती, so इसलिए इसको बोला जाता है वेरिएबिलिटी। तीसरी चीज है जी इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी का मतलब ये है कि इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। किससे सेपरेट नहीं किया जा सकता? सर्विस प्रोवाइडर से, क्योंकि सर्विसेज का ताल्लुक सर्विस प्रोवाइडर के साथ है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो इस वजह से इनसेपरेबिलिटी भी सर्विसेज की एक नेचर है, एक कैरेक्टरिस्टिक है कि सर्विस कैन नॉट बी सेपरेटेड, सो इसलिए इनको बोला जाता है इनसेपरेबिलिटी। और जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, दैट इज पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी क्या होता है कि पेरिशेबल थिंग्स किनको बोला जाता है? जो जल्दी खराब हो जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बेकरी आइटम्स होती हैं, उनको पेरिशेबल थिंग्स बोला जाता है, या आपके फ्रूट्स हैं या आपकी वेजिटेबल्स हैं, दीज आर पेरिशेबल आइटम्स, जिनकी लाइफ टाइम कम होती है, ठीक है, जो जल्दी खराब हो जाती है। सो सर्विस भी पेरिशेबल है, क्योंकि इसको स्टोर नहीं किया जा सकता, इसकी तो लाइफ टाइम है ही 0, ठीक है। तो फ्रूट्स की या वेजिटेबल्स की तो फिर भी 1 दिन 2 दिन या हफ्ता या 10 दिन जो है उसकी पेरिशेबिलिटी हो सकती है, उसकी लाइफ टाइम हो सकती है। सर्विसेज को तो स्टोर किया ही नहीं जा सकता। सर्विसेज को आप जो वो सेव नहीं रख सकते कि हम अभी सर्विसेज जो वो ले लेते हैं, बाद में उसको जो वो यूज कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। वो ऑन द स्पॉट होती हैं, सर्विसेज ऑन द स्पॉट होती हैं। सो क्या है कि सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लेटर सेल और फॉर यूज। सो इस वजह से पेरिशेबिलिटी जो है वो इसको जो है वो बोला जाता है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो देयर आर बेसिकली 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स: इंटेंजिबिलिटी, वेरिएबिलिटी, जिसको वैरायटी भी बोल सकते हैं आप, इनसेपरेबिलिटी और पेरिशेबिलिटी, ठीक है। दीज आर 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। जब हम मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉर सर्विस फर्म्स की बात करेंगे, तो ऑब्वियसली जैसे फॉर प्रोडक्ट सेक्टर था, जैसे प्रोडक्शन के लिए, जैसे टेंजिबल्स के लिए आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज थी, वैसे ही आप जो वो सर्विस फर्म्स के लिए भी सर्विस फॉर प्रॉफिट चेन भी आप बनाते हैं, इंटरनल मार्केटिंग भी होती है, इंटरेक्टिव मार्केटिंग भी होती है। आप जो वो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो वो बना रहे होते हैं ऑब्वियसली सर्विस फर्म्स के लिए भी, कि आप इंटरनली जो है वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या सर्विस प्रॉफिट चेन। अब ये प्रॉफिट चेन कैसे होती है? क्योंकि इसके अंदर जो वो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे वहां पे आपकी एक सप्लाई चेन थी, यहाँ पे भी एक प्रॉफिट चेन है। सो इस प्रॉफिट चेन का मतलब क्या है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स इसके साथ अटैच हैं, वो सारे के सारे ऑब्वियसली जो वो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के अंदर इन्वॉल्व होंगे। सो इनका आपस में जो लिंक क्रिएट होता है, अब जैसे सर्विस प्रॉफिट चेन क्या है? इट लिंक्स सर्विस फर्म्स प्रॉफिट्स विद एम्प्लॉइज एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। क्योंकि एम्प्लॉय कौन है? वो सर्विस प्रोवाइडर है, और रिसीवर कौन है? कस्टमर है। सो कस्टमर और एम्प्लॉय के बीच में आपने एक जो वो सेटिस्फैक्शन वाला रिलेशनशिप बिल्ड करना है, इसलिए इसको सर्विस प्रॉफिट चेन बोला जाता है। कि आपने सबसे पहले इंटरनल सर्विस क्वालिटी को देखना है, फिर सेटिस्फाइड एंड प्रोडक्टिव सर्विस एम्प्लॉयज जो वो हायर करनी है, देन ग्रेटर सर्विस वैल्यू आपने प्रोवाइड करनी है, देन सेटिस्फाइड एंड लॉयल कस्टमर्स क्रिएट होंगे, फिर एक हेल्दी सर्विस प्रॉफिट एंड ग्रोथ होगी। क्योंकि आपके जब लॉयल कस्टमर इंक्रीज होते हैं तो ऑब्वियसली एक जो वो आपकी प्रॉफिट्स के अंदर इंक्रीज आता है। सो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इंटरनल मार्केटिंग क्या है? इंटरनल मार्केटिंग जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि सबसे पहले तो थी सर्विस प्रॉफिट चेन। प्रॉफिट चेन का मतलब, चेन जहां पे भी वर्ड आएगा मींस जो आपस में लिंक्ड डिपार्टमेंट हैं। अब यहाँ पे सर्विस प्रॉफिट चेन का मतलब क्या है? All the stakeholders that are providing service towards the customer that are involved in service profit chain। कि आप जो वो
एक अच्छी कस्टमर्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने के बाद, एक जो वो हेल्दी बिजनेस एक्टिविटी करने के बाद जो चेन क्रिएट कर रहे हैं उसको बोला जाता है सर्विस प्रोवाइड प्रॉफिट चेन। देन आ जाती है आपकी इंटरनल मार्केटिंग। इंटरनल मार्केटिंग मींस दैट द सर्विस फर्म मस्ट ओरिएंट and motivate its customer contact implies and supporting service people to work as a team to provide customer satisfaction। क्या आप अपने जो विद इन द कंपनी जितने एम्प्लॉयज हैं आपके, उनको आप इस तरह से उनकी ट्रेनिंग करेंगे कि वो कस्टमर ओरिएंटेड स्ट्रेटजीज बनाएं, वो इस तरह की सपोर्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करें ताकि आपके कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो क्रिएट हो, कस्टमर के साथ एक जो लिंकेज क्रिएट हो। सो इंटरनल मार्केटिंग अच्छी होगी तो एक्सटर्नल मार्केटिंग की तरफ ये जो वो एक अच्छा जो वो स्टेप होगा कि आप को वो लीड करेगी टुवर्ड्स द एक्सटर्नल मार्केटिंग कि उसके अंदर भी आप जो वो एक हेल्दी एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म कर सकेंगे। और तीसरी चीज थी जो इसके अंदर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉर सर्विस फर्म्स के लिए, दैट इज इंटरेक्टिव मार्केटिंग। इंटरेक्टिव मार्केटिंग का मतलब क्या था कि it means that service quality depends heavily on quality of buyer and seller interaction during the service encounter। जब आप सर्विस बाय कर रहे होते हैं फॉर द बायर, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम अ कस्टमर सो आई एम गोइंग टू बाय अ सर्विस, सो मैं बायर हूं और सेलर कौन है, वो कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड कर रही। उस टाइम के ऊपर जब वो सर्विस बाय करने के लिए कस्टमर जाता है, उस टाइम के ऊपर जो इंटरेक्शन है विद द कस्टमर उसको इंटरेक्टिव मार्केटिंग बोला जाता है। सो तब आपको सर्विस क्वालिटी भी उसको इंश्योर करना है उस टाइम के ऊपर जब कस्टमर और बायर के आपस में इंटरेक्शन हो रही है, उस टाइम के अंदर सर्विस क्वालिटी को आपने इंश्योर करना है, सर्विस डिफरेंशिएशन को इंश्योर करना है कि आप किस तरह से डिफरेंशिएट कर रहे हैं दूसरे अपने कंपेटिटर से, और फिर सर्विस प्रोडक्टिविटी को देखना है आपने कि वो कितना एफिशिएंट है, कितना प्रोडक्टिव है जो वो कस्टमर्स के लिए। सो हम जो है वो क्या करेंगे कि इस वाले पोर्शन के अंदर ये जो आगे वाले कॉन्सेप्ट्स हैं मैनेजिंग सर्विस डिफरेंशिएशन, कि वो किस तरह से डिफरेंशिएशन को मैनेज किया जा सकता है, ऑफर, डिलीवरी, इमेज, इन सारी चीजों के थ्रू। ये बड़ा इजी है, सिंपल है, इसको जो वो एक दफा देख लीजिएगा। सर्विस क्वालिटी को कैसे मैनेज किया जाता है, डिफरेंशिएशन को कैसे मैनेज किया जाता है, ये इजी और सिंपल कॉन्सेप्ट जो वो यहाँ पे गिवन है। आज के लेक्चर में जो आपको अंडरस्टैंड करना है बेसिकली जो चीज आपके लिए जरूरी है वो सिर्फ ये वाला कॉन्सेप्ट है कि सर्विसेज की नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज, कि सर्विसेज हैं क्या और नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज क्या है। बाकी आप अंडरस्टैंड कर लें चीजें जैसे मैंने आपको बताई, आपको जो वो जिस तरह से मैंने बताया कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लेना, उसको ज्यादा जो वो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें से सिर्फ जो ग्रास्प करने वाली चीज है, जो याद करने वाली चीज है, वो सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है कि सर्विस है क्या और सर्विसेज की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं। सो उसके लिए मैंने 4 चीजें आपको बताई कि सर्विसेज की कैरेक्टरिस्टिक्स जो वो कौन कौन सी हैं। इंटेंजिबिलिटी, वेरिएबिलिटी, इनसेपरेबिलिटी और पेरिशेबिलिटी, ये जो वो बेसिक 4 things हैं, 4 characteristics of and nature of service marketing है। So thank you so much जी, this was the last topic of chapter number 8, जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। कौन सा था जी? प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड ब्रांड्स, ये चैप्टर नंबर 8 का टाइटल था। सबसे पहले हमने प्रोडक्ट्स की डिटेल डिस्कस की कि प्रोडक्ट्स के अंदर जो वो 2 तरह की टाइप्स थी प्रोडक्ट्स, कौन सी थी? कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। फिर हमने जो वो प्रोडक्ट्स एंड और सर्विसेज डिसीजंस के बारे में डिस्कस किया कि 3 तरह के डिसीजंस होते हैं। नंबर 1 वाज इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिसीजन, देन प्रोडक्ट लाइन डिसीजन, देन प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। फिर हमने ब्रांड डेवलपमेंट प्रोसेस को स्टडी किया, और लास्ट जो आज टॉपिक था दैट वाज सर्विसेज, और सर्विसेज की नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। थैंक यू सो मच जी। टुडे इज बेसिकली एंड ऑफ चैप्टर नंबर 8। सो इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अगले जो वो टॉपिक के साथ इंशाल्लाह हम बात कर रहे होंगे, अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।